गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ्स का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये चैप्टर 7 है, क्लास 2 की वीडियो और ऑक्सफोर्ड की। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है और बोर्ड पे भी मैं बताऊँगा, तो बोर्ड के लिए कुछ दिन और वेट करना होगा आपको। अभी देखिए, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा फर्स्ट पेज ये है, जिसको हम लोग समझेंगे। और थोड़ा ध्यान से सुनोगे बाबू, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स का क्लास है। और मैथ्स के क्लास में अगर मोबाइल से हल्का सा भी इधर उधर कंसंट्रेट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से समझोगे आप लोग। ठीक है, ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे, डोंट वरी। अब चलो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पहले हम लोग ऐड करेंगे और एक आपके लिए करके दे दिया गया है और उसके बाद हम लोग खुद से करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे बुक्स है ना, बुक्स। तो ये बुक्स, यहाँ पे 2 बुक्स हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। सब में कितने कितने बुक्स है, ये 2 बुक्स है, 2 बुक्स है, 2 बुक्स है, 2 बुक्स है, 2 बुक्स है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, ये सारे को ऐड कर देते हैं हम लोग आपस में। ओके ना, सारे को क्या कर दिए, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो फाइनली हम लोग ऐड करके कितना हमारा आंसर आता है, 10। मतलब कि इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे पास कितने कॉपीज़ है, अभी यहाँ पे कितने बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। ठीक है, ये हमारा साइन प्लस का साइन होता है। ठीक है, इसको हम लोग एडिशन का साइन बोलते हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं, एक दूसरे नंबर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसी को हम लोग एडिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ क्या लिखा हुआ, 5 ग्रुप्स ऑफ 2 बुक्स इज 10 बुक्स। समझ में आ गई बात? नहीं आई ना? तो चलो समझाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 ग्रुप्स, मतलब कि यहाँ पे 5 का ग्रुप है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुप्स है ना, 5 ग्रुप्स है बुक का, है ना। अब उसमें एक ग्रुप में कितने बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, तो टोटल बुक्स कितना हुआ, 10। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको आप पे एग्जाम्पल लेकर देते हैं। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं ना कि आप 2-2 का ग्रुप बना लो, आपस में 2-2 का ग्रुप बना लो। कुछ वर्क देते हैं आपको, प्रोजेक्ट वर्क या कुछ भी, तो आप और आपका दोस्त एक बना लिए, आप फिर दूसरे लोग 2-2, तो ऐसे 2-2 का ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो टोटल बोला जा रहा है कि टोटल 5 ग्रुप बनाया जाए। तो 5 ग्रुप बनाएंगे तो 2-2 का ग्रुप बना गया। तो एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट, दूसरे ग्रुप में 2, तीसरे ग्रुप में 2, चौथे ग्रुप में 2 और फिर 5th ग्रुप में भी 2 ही रहेगा। तो टोटल कितना हो गया सारे स्टूडेंट्स, 10। तो वही चीज़ है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। और सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है। टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, कितने टॉफ़ीज़ हैं टोटल, तो 2 टॉफ़ीज़ हैं। तो 2 आपको यहाँ पे सिंपली लिखते जाना है। टोटल ऐड करके कितना आएगा, टोटल ऐड करेंगे हम लोग इसको तो 12 आएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको कि सर कैसे बताए थे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग ग्रुप को काउंट करेंगे, कितना ग्रुप्स है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल ग्रुप्स कितना है, ठीक है, 6 ग्रुप है। तो सिंपली यू हैव टू राइट 6 हियर। ठीक है, 6 लिख दिए। अब एक ग्रुप में कितना टॉफ़ीज़ है, तो एक ग्रुप में यू कैन सी 2 टॉफ़ीज़। यहाँ पे कितने टॉफ़ीज़ हैं, 2 टॉफ़ीज़ हैं। हो गया ना, 6 का ग्रुप हुआ, 2 टॉफ़ीज़ हुआ एक ग्रुप में, और टोटल टॉफ़ीज़ कितने हैं, 12। हो गई बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लीजिए। फाइनली इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे आपस में। एक यहाँ पे कितने पेंसिल्स हैं, 3 पेंसिल्स है। तो सिंपली यू हैव टू राइट, सारे में 3 पेंसिल्स थे तो हम 3 लिख दिए नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सारे को ऐड कर, हमारा ऐड करने के बाद 21 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम ग्रुपिंग में करेंगे। तो ग्रुप्स ऑफ, अब यहाँ पे कितना ग्रुप्स है, पहले ग्रुप्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने ग्रुप्स हुए, 7 ग्रुप्स हुए। ठीक है, एक ग्रुप्स में कितना पेंसिल्स है, 3 पेंसिल्स है। तो यू हैव टू राइट 3 हियर। आफ्टर दैट व्हाट आंसर विल कम, 7 × 3 = 21, मतलब कि 7 × 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता है। 7 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है। तो ऐसे आप ऐड करते हैं तो भी 21 आता है। तो यहाँ से अभी हम लोग बस इसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है,
ये इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हम लोग क्यों करते हैं, बहुत सारा रीज़न है। ओके अब चलिए हम लोग देखते हैं। व्हेन वी ऐड द सेम नंबर रिपीटेडली, बोल रहा है कि एक ही नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं, जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3, ये एक ही नंबर को देखो 3 को हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। समझ में आया, एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 + 5 + 6 + 7, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स हो गए ना, तो ये नंबर्स हमारा, इसको हम नहीं कह सकते मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर्स है। एक ही नंबर्स को आप बार बार ऐड करोगे तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टर वे टू रिपीटेड एडिशन। देखो मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्टर तरीका है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में करके एडिशन को हम कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड एडिशन को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, इसको आप समझना। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं। यहाँ पे कितने, 3, सारे में कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, तो सारे 3 एप्पल्स हम लिख दिए। ठीक है, अब इसको हमको ग्रुप्स में बोलेगा करने के लिए, तो पहले हम लोग ग्रुप्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 4 लिख दिए। उसके बाद 4 ग्रुप्स लिखे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एक ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं, तो एक ग्रुप में हमारा 3 एप्पल्स हैं, कोई दिक्कत, 3 एप्पल्स हम लिख दें यहाँ पे। तो ये सब मिलकर कितना बना, तो 4 × 3 अगर आप करते हो ना, तो टोटल हमारा कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो ये तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन अगर इसको हम आपस में ऐड करते हैं, 3 + 3 + 3 + 3, तो सारे को ऐड करोगे तो भी हमारा आंसर कितना आता है, 12 आता है। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। तो वी से 4 × 3 गिव 12। अब यहाँ पे 4 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप में 3 एप्पल्स थे, तो 4 × 3, तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया 3 को, तो हमारा कितना आ रहा है आंसर, 12 आ रहा है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई किया जाता है 3 से, तो हमारा आंसर कितना आता है, 12 आ रहा है। इट मीन्स कि 4 टाइम्स 3। अब ये समझो 4 टाइम्स 3 मतलब क्या, मतलब कि 4 बार 3। ठीक है, 4 टाइम्स 3 मतलब 4 बार 3 है ना, 4 बार 3, जैसे कि 1 2 3 4, तो कितने बार से आए हुए हैं, 3 3, 4 बार आए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, ये 1 बार 3 आया, फिर 1 बार 3, फिर 1 बार 3, फिर 1 बार 3, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है 4 टाइम्स, मतलब कि 4 बार कितना आया, 3 3 आया। अगर यहाँ 5 रहता तो क्या लिखते हैं कि 4 टाइम्स 5 लिखते 3 के जगह पे। ठीक है, तो 4 टाइम्स 5 मतलब कि 4 × 5 = 20, ऐसे आंसर आ सकता था। तो यहाँ है कि 4 × 3 = 12। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। वी रीड इट्स 4 टाइम्स 3 = 12। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि 4 टाइम्स 3 = 12। ठीक है, और 4 3 आवर्स 12 और 4 × 3 = 12, ऐसे भी बोला जाता है। मतलब कि 4 3 बार है, जिसके बाद 12 आ रहा है। 4 × 3 मतलब कि 4 × 3 = 12, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो बाबू, इसमें हम बता दे रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल टू मेक अ ग्रुप्स ऑफ एंड राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको लिखना है, ये वाला जो है ना, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपका, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। अब इसमें आपको ग्रुपिंग बनाना है पहले। अब ग्रुपिंग हम कैसे बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करना है ग्रुप बनाने में। जैसे कि आप मान के 2 का ग्रुप बना, तो इस तरीक़ा से आपको सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो अब सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, हमको कैसे पता चले कितना का ग्रुप्स लेके, ये आपको दिख रहा होगा एक क्लिप्स है। ठीक है, इस क्लिप्स में ग्रुपिंग बनाया हुआ है। अब जैसे 4 ग्रुप्स ऑफ 5, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 ग्रुप्स ऑफ 5 का 4 ग्रुप्स ऑफ 5 कह रहा है ना, मतलब कि 4 ग्रुप्स हैं 5 का। ठीक है, 4 ग्रुप्स है 5 का। तो आपको अब कैसे लेना होगा, यहाँ पे पहले आपको ग्रुपिंग में कर लेना होगा, 4 ग्रुप करना होगा। तो 4 ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स को रखने होंगे आपको, यहाँ पे स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, हमें स्टूडेंट बोल दिए, आप कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे क्लिप्स हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं क्लिप्स का, और एक क्लिप्स में, एक ग्रुप्स में कितने क्लिप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, 5 क्लिप्स हैं। तो अब हम यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ हो रहा है। तो आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक ग्रुप हो गया, फिर 5 का ग्रुप आप बना। सो देखिए, इस तरीक़ा से हम
ग्रुप्स को अलग अलग ग्रुप्स में कर लिया। अब कितने ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4। अब एक ग्रुप्स में कितना क्लिप्स है, टोटल 5 क्लिप्स है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है टोटल। अब एक ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स है, एक ग्रुप्स में 5 क्लिप्स हैं, तो टोटल हमारे क्लिप्स कितना होगा, 20 क्लिप्स होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप आंसर ला सकते हो। और ये वाला भी आपको वही करना है। यहाँ पे बोल रहा है 2 ग्रुप्स ऑफ 4, ये भी हम बता दे रहे हैं। और फिर आगे हम कुछ कुछ छोड़ेंगे जो कि आपको खुद से करना है। 2 ग्रुप्स ऑफ 4 मतलब बोल रहा है कि 2 ग्रुप्स बनाया जाए जिसमें 4 बॉल्स रहेंगे। तो 4 बॉल्स है, इसमें आप सर्कल कर लो, यहाँ भी सर्कल कर लो, बना लिए ना 2 ग्रुप्स हम लोग अलग अलग। एक ग्रुप में कितने बॉल्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो हमारे कितने बॉल्स हो गए, टोटल 8 बॉल्स हो गए। तो इस तरीक़ा से आप भी बना सकते। अब हम इधर एक्सरसाइज को आपको समझाएंगे। अब इसको समझाएंगे, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फाइंड द रिपीटेड एडिशन, यहाँ पे हमको रिपीटेड एडिशन को फाइंड करना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या जो सही है उस पर आपको सही का टिक लगाना है इसमें, ठीक है। और जो गलत है उसमें गलत का टिक लगाना है। अब सही गलत कैसे पता चलेगा हम बताएंगे जस्ट। और ऑल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी आपको लिखना है, मतलब कि 2 इंटू 4 ये होता है ना, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुआ। ये जो आंसर है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, तो इसको भी आपको लिखना है। तो फर्स्ट में रिपीटेड एडिशन हम आपको क्या बोले, जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3, तो इसमें देखो सेम नंबर्स है ना, सेम नंबर्स आपको दिख रहा है, अलग अलग कोई भी नंबर्स नहीं है। तो सेम नंबर्स का सेम नंबर से हम सबको आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा रिपीटेड एडिशन हुआ, ठीक है। अगर नंबर्स अलग आ जाते हैं तो हमारा रिपीटेड एडिशन नहीं हुआ। तो पहले हम लोग इसमें चेकआउट करते हैं कि रिपीटेड एडिशन कौन कौन सा है। तो आप फर्स्ट वाला देख सकते हो, ये हमारा रिपीटेड एडिशन है ना, क्योंकि 8 है 8 है 8 है, सेम नंबर्स हैं। सेकेंड वाला देखो 4 है 4 है 0 है, तो इसमें अलग नंबर्स आ गए हैं, तो ये हमारा रिपीटेड एडिशन नहीं हुआ। ये वाला रिपीटेड एडिशन है, सेम नंबर्स हैं, ये भी हमारा रिपीटेड एडिशन नहीं हुआ। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे जो सही है, ठीक है, और जो गलत है उसको गलत में टिक करेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने बार 8 है, 3 टाइम्स 8 है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। कोई दिक्कत, आप इसको एडिशन करना, आंसर आएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुआ। इसका तो गलत था तो इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं। अब यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे पहले। अब 3 कितना बार है, तो 1 2 3 3 बार हैं, तो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। कोई दिक्कत, ये वाला हमारा अलग था तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट नहीं लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। तो हमको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट भी आपको समझा देते हैं। इसमें आपको करना क्या है, ड्रॉ बॉल्स इन द बॉक्सेस टू शो द मल्टीप्लिकेशन बॉक्स। आपको यहाँ पे बॉक्स में बॉल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जैसे कैसे ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को भी आपको शो करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉल को आपको ड्रॉ करना है इस हिसाब से। फर्स्ट में क्या है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब कि यहाँ पे क्या है कि 3 का ग्रुप है, ठीक है, और जिसमें 4 बॉल्स है। अब यहाँ पे 5 इंटू 2 मतलब कि 5 का ग्रुप है, आपको दिखाई दिया है, ग्रुप आपको बना कर दे दिया गया है। और एक ग्रुप में कितने बॉल्स है, 2 बॉल्स है, तो यहाँ पे आपको 2 बॉल्स को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 5 ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 5 ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है। मतलब कि 5 का ग्रुप है जिसमें, अरे सॉरी यहाँ 2 था ना, तो हम लोग को 2 लिखना है, ठीक है। 5 ग्रुप्स ऑफ 2, ठीक है। 5 का ग्रुप है जिसमें 2 बॉल्स है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 बॉल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीक़ा से आप बनाएंगे। नेक्स्ट भी आपको यहाँ पे बनाना होगा। ये देखिए 4 ग्रुप्स है, 6 बनाना, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने ग्रुप्स है, 4 है। तो एक में आपको 6 बॉल्स को ड्रॉ करना होगा, और यहाँ पे वही लिखना होगा 4 ग्रुप्स ऑफ 6, ठीक है। कोई दिक्कत। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ 2 का टेबल दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है, टेबल 2, लेट अस मेक 2 टाइम्स टेबल बाय काउंटिंग इन 2's। अब यहाँ पे 2's को काउंट करके हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। कैसे,
अब देखिए यहाँ पे ये कितने पेंसिल्स हैं, यहाँ पे 2 पेंसिल्स हैं। तो 2 पेंसिल्स है लेकिन ग्रुप कितना है, यहाँ पे 1 है। तो ग्रुप हम लोग पहले लिखेंगे इनटू कितना पेंसिल्स है, 2 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट में वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स में कितना पेंसिल्स है, एक ग्रुप्स में 2 पेंसिल्स हैं, यहाँ भी 2 पेंसिल्स हैं। तो 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स में कितने कितने पेंसिल्स है, 2 2। तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे हम लोग काउंट करते जाएंगे आगे भी। फिर हमारा 3 का ग्रुप्स है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स में कितने कितने पेंसिल्स हैं, 3 का ग्रुप्स है, 2 2 पेंसिल है, 6 आएगा। फिर 4 का ग्रुप्स है, 2 2 पेंसिल है, 8 आएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे टेबल दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जंप 2 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब यहाँ पे 2 नंबर्स पे हमको 0 से स्टार्ट करके 2 2 नंबर्स को जंप करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर्स मतलब आप लोग समझते हैं और लाइन मतलब आप लोग समझते हैं, इसलिए नंबर पे, ये लाइन पे नंबर्स लिखा जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस पर देखो बहुत सारे नंबर्स लिखे गए हैं, और भी आपको जितना ज़रूरत है उतना आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया, इस पे 0 से स्टार्ट रहता है ना, हम लोग काउंटिंग नंबर्स हम लोग को बोलते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। 0 उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। काउंटिंग जब आप काउंट करते हो नंबर्स को तो आप 1 से स्टार्ट करते हो ना कि 0 से नहीं ना स्टार्ट करो, 0 1 2 3। तो काउंटिंग नंबर्स हमारा 1 2 3 हुआ, लेकिन नंबर्स लाइन में 0 भी रहता है। ठीक है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि 2 नंबर्स को आपको जंप करते जाना है, 2 2 नंबर्स को जंप करना है। जैसे कि 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर यहाँ स्किप करना होगा, आ गए 2 पे। फिर 2 के बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, 4 पे। फिर 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 10, फिर हमारा कितना पे आ गया, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीक़ा से। तो आपका 2 का टेबल कंप्लीट हो गया, मतलब कि 2 का टेबल आपको काउंट करना। अगर आपको यही नंबर्स लाइन पे बोल देगा कि 3 का टेबल काउंट कीजिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 0 से स्टार्ट कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। फिर 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 पे जाएंगे। फिर 9 पे जाएंगे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर हम लोग 18 पे जाएंगे, उसके बाद 21 रहता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नीचे में, नाउ स्किप 2 O's एंड कंप्लीट टिल 20। अब यहाँ पे 2 2 को छोड़ना है। 2 S लिखा हुआ है ना, 2 और S लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसे भी लिखते हैं इसको हम लोग। 2, ये 2 है और यहाँ पे फिर S लगा हुआ है ना, मतलब कि 2S कहने का मतलब क्या, 2S मतलब कि 2 को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 2 आपको स्किप करना है। S मतलब यहाँ पे स्किप का मतलब हो गया ना, 2 को स्किप करते जाना, तो छोड़ते जाना। स्किप मतलब छोड़ देना है आपको। अब जैसे कि 2 हम लिखें, ठीक है, 2 के बाद हम लोग कौन सा नंबर को स्किप किए, 3 को स्किप किए। ओके, तो 3 के बाद कितना आता है, 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है। आपको 2S लिखा रहेगा, 2S लिखा रहेगा, मतलब कि 2 नंबर को आपको स्किप करना है। ठीक है, अगर 3S रहेगा, ऐसे रहेगा, 3S रहेगा, मतलब कि 3S, तो 3 नंबर्स को स्किप करने हैं। जैसे कि 3 से स्टार्ट करते तो डायरेक्ट 6 पे जाते, फिर 9 पे जाते, तो ऐसे 7 8 2 नंबर्स को यहाँ पे स्किप करेंगे 3 से डायरेक्ट। तो और यहाँ 2S लिखा है, तो 2 2 नंबर्स को हमको स्किप कर देना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीक़ा से। तो जैसा लिखा हुआ रहेगा उतना नंबर्स को आपको टेबल पढ़ देना है। जैसे कि 2S रहेगा तो 2 का टेबल पढ़ दीजिए, 3S रहेगा तो 3 का टेबल्स आपको लिख दीजिए, 4S रहेगा तो 4 का टेबल्स, ऐसे कर देना है, आपका आंसर आते जाए। नाउ सी टेबल्स 5। अब 5 का यहाँ पे टेबल्स दिया गया। 5 का टेबल सिंपली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें 5 लड्डू बनाए हुए हैं। ठीक है, जो भी है, लड्डू हो या ऑरेंज हो, जो कुछ है, आई डोंट नो, आपको पता चल रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में कितने लड्डू हैं, 5 है, तो कितना आएगा हमारा, 5 है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में एक ग्रुप में कितना लड्डू है, 5 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो 3 × 5 करेंगे, मतलब कि 5 इसलिए लिखा गया यहाँ पे क्योंकि एक ग्रुप में 5 लड्डू थे, तो यहाँ पे 3 × 5 = 15। उसी तरह से यहाँ पे 4 ग्रुप है। ठीक है, तो 4 ग्रुप में कितने लड्डू हैं, तो टोटल 4 ग्रुप लिखेंगे, 5 5 लड्डू है तो 20। तो इस तरीक़ा से ये हमारा 5 का टेबल भी कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोग
2 पे करते हैं। अब उसी तरह से यहाँ जंप 5 बोल रहा है। अब ये आपको खुद से करना, 5 नंबर्स पे आपको जंप करना है। और सेम है यहाँ पे आपको स्किप करना है, 5s को स्किप करना है ना, 5s को। तो 5 के बाद हम बोले ना कि जितना यहाँ बोला उतना का आपको टेबल आपको पढ़ देना है। ठीक है, बात है क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बोल रहा है जंप करने के लिए। तो 0 से जब भी स्टार्ट करना होगा आपको जंप करना नंबर्स लाइन पे, तो 0 से स्टार्ट। तो जंप करना है आपको डायरेक्ट कहाँ से, 0 से डायरेक्टली 5 पे हम लोग जाएंगे। जंप किए, फिर 5 से 10 पे, फिर 15, फिर 20। इस तरीक़ा से हम लोग जंप कर सकते हैं। देखिए कैसे हम 5 नंबर्स को स्किप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 नंबर्स को स्किप किए, हमारा कितना आया 5 पे आकर हम लोग रुक गए। इसी तरह से फिर 5 से काउंट करो 1 2 3 4 5 नंबर्स को स्किप किए 10 पे आ गए। तो उसी तरह से 5s आपको स्किप करते जाना है। यहाँ भी आपको 20 25 30 35 40 45 और फाइनली 50। तो इस तरीक़ा से आपको बनाना। अब यहाँ पे टेबल 10 का है, तो टेबल 10 का सेम है। एक यहाँ पे ग्रुप है 1 × 10। एक ग्रुप में कितने स्टिक्स हैं, टोटल 10 स्टिक्स है, तो 10 हो गया। फिर 2 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स में कितने स्टिक्स है 20। इस तरीक़ा से 3 का ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स में एक ग्रुप्स में कितने स्टिक्स है 10, तो यहाँ पे 30। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। सेम यहाँ पे आपको करना है, 10s को स्किप करना है ना, 10 नंबर को आपको स्किप करते जाना है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पे 100 हो जाएगा। सॉरी 20 आई हैव रिटन 100। ठीक है, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द टेबल्स। अब हम लोग यहाँ पे अगर आप कंप्लीट कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऐसे बता देते हैं 1-2, बाकी आपको खुद से करना है। ये टेबल है, आपको कंप्लीट करना है टेबल को। 2 2 जा 4 लिखते हैं हम लोग, 5 2 जा 10। ठीक है, 7 10 जा 70। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे ये टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब कि आपको टेबल याद करना है, देन यू कैन कंप्लीट इट आउट। ठीक है, सिंपली है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको करने में। जो हमको लग रहा है कि जिसमें आप कंफ्यूज करोगे उसको हम आपको बताते जाएंगे। अब देखो, यूज़ द नंबर स्ट्रिप। ये जो नंबर स्ट्रिप है इसको आपको यूज़ करना है। यूज़ करके आपको करना क्या है, जंप इन 2s टू फाइंड नंबर्स। 2s मतलब जंप करना है, 2s मतलब क्या कि 2 नंबर्स को आपको स्किप करना है। स्किप करके यहाँ पे आंसर को आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 तरीक़ों से इसको हम जंप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला वे जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, मतलब कि 4 का टेबल आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, कितना का टेबल कितना बार पढ़ना है, 4 का टेबल 2 टाइम्स आपको पढ़ना है। तो हम आपको क्या बताएं कि जब भी नंबर लाइन रहे या कोई भी नंबर स्ट्रिप है, ये नंबर लाइन नहीं है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको कहाँ पे 4 तक जाना है। ठीक है ना, 0 से आपको सिंपली पहले 4 तक जाना है। तो एक बार हम जंप किए, फिर हमको 2 बार जंप करना है। ठीक है, तो 4 2 जा कितना होता है हमारा 8 होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आ जाना है। तो एक आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें भी 8 है, तो 0 से स्टार्ट करो, 8 तक जाओ, फिर नेक्स्ट बार 2 टाइम्स में जाएंगे हम लोग 16 तक। तो हमारा आंसर कितना आता है 16 आता है। लेकिन ऐसे आपको मे बी कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, जंप इन 2s। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 2s आपको जंप करना है जैसे हम लोग पहले सीखे थे। ठीक है, 2s जंप करना है। 2s मतलब कि 2 को आपको स्किप करना है, मतलब 2 नंबर्स को छोड़ते जाना है। तो हम लोग 2 का टेबल्स पढ़ना है। 2 का टेबल्स आपको कितने बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। आगे बात समझ में, 2 का टेबल्स 4 टाइम्स आपको पढ़ना है। तो 2 का टेबल्स के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट करें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितने बार हम लोग पढ़े टेबल्स, 1 2 3 4। हम क्या बोले अभी आपको कि 2 का टेबल्स आपको कितना, 2 का टेबल्स आपको 4 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 2 का टेबल्स हम लोग 4 टाइम्स पढ़ें तो कितना, कहाँ पे जाकर रुका हमारा, 8 पे जाकर रुका। तो हमारा आंसर कितना आया, 8 आया। इस तरीक़ा से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का टेबल्स 2 टाइम्स पढ़ना है। तो जब भी आप 4 का टेबल्स पढ़ो तो 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 कैसे करेंगे, तो 0 से आपको स्टार्ट करना होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार पढ़ लिए ना, 1 देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको सिंपली 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो जहाँ पे जाकर लाइन स्टॉप हो जाता है वही हमारा आंसर आ जाता है। उसी तरह से 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो। इधर से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो देखो 2 का टेबल हम लोग क्या, लेकिन यहाँ 2s बोला है, दैट्स वाई वी आर
डूइंग लाइक दिस ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 8 तक आ गया ना। हमको क्या बोला था कि 8 ही तक पढ़ना है, 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है, तो हम लोग 2 का टेबल 8 तक पढ़ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक पढ़े तो कितना आ गया यहाँ पे, कितना पे जाकर हम लोग रुके 16 पे, तो यहाँ पे आप सिंपली 60 लिख दो। तो ऐसे आप टेबल पढ़ के मल्टीप्लिकेशन को फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 का टेबल 2 बार भी पढ़कर आप फाइंड कर सकते हो। 0 से स्टार्ट करना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आप 16 पे जाके रुकना, यानी कि आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप 3 नंबर को हम समझा देते हैं क्या करना है इसमें। आप यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, कलर्स द नंबर्स, ठीक है। कलर्स द नंबर्स दैट अपीयर इन टेबल 2, टेबल ऑफ 2। उस नंबर्स को आपको कलर्स करना है जो 2 के टेबल्स में आते हैं, और रेड क्रेयॉन से, ठीक है, रेड कलर से आप इसको कलर कर देना जो टेबल 2 के टेबल में आते हैं इस बॉक्स में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड द नंबर्स दैट अपीयर इन टेबल 5, अब जो नंबर्स 5 के टेबल्स में आते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो 5 के टेबल्स में नंबर, उसको ग्रीन कलर से करना है। और उसके बाद क्रॉस आउट, और ऐसे क्रॉस कर देना है किसको, जो दोनों के टेबल में आते हैं, जो 5 के टेबल में भी आते हैं और 10 के टेबल में भी आते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, हम कलर करके हल्का सा बस हम कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम रेड कलर से पहले 2 का टेबल वाला करते हैं ना। तो 2 का टेबल में देखो ये आता है, 2 का टेबल 2 1 जा 2 आता है ना। और यहाँ फिर 2 4 का टेबल 4, 2 का टेबल में 4 आता है, फिर 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। तो ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। और फिर बोल रहा था ग्रीन कलर से 5 के टेबल में जो तो 5 का टेबल में 5 आ जाता है खुद, फिर 10 आ जाता है, ठीक है। लेकिन 10 को हम कलर नहीं करेंगे अभी ग्रीन से, क्योंकि 10 ऑलरेडी देखो रेड से किया हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन, जो कि देखो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको क्या होगा कि सर यहाँ तो हम रेड से कलर कर दिया, यहाँ ग्रीन से भी हमको कलर करना था, तो अब कैसे करें सर, इसको क्या करें। तो 2 का टेबल में 10 आता है, 5 का टेबल में भी 10 आता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला था कि उसको आपको क्रॉस कर देना है, उस नंबर्स को आपको क्रॉस कर देना है जो दोनों के टेबल में आते हैं। दोनों का टेबल मतलब कि जो 5 के टेबल में भी आते हैं और जो 10 के टेबल, ये जो 2 के टेबल में भी आते हैं और जो 5 के टेबल में आते हैं, उसको आपको सिंपली ऐसे क्रॉस कर देना। तो ये 10 जो नंबर्स हो 5 के टेबल्स में भी आते हैं, 2 के टेबल्स में भी आते हैं, इसलिए हम इसको क्रॉस कर दिए। तो पहले आपको उस नंबर्स को क्रॉस कर देना, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जो दोनों के टेबल्स में, जैसे कि ये नंबर्स को हम क्रॉस कर दिए, दोनों के टेबल में आते हैं, ठीक है। फिर 15 नहीं आता है, 20 दोनों के टेबल्स में आते हैं, 30 भी दोनों के टेबल्स में आते हैं। तो इसको क्रॉस कर दो, बाकी सबको आप अपने हिसाब से कलर कर दो। 2 के टेबल में आने वाले को रेड से और 5 के टेबल में आने वाले को ग्रीन से। तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाला हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या करना, ऊपर ही की मदद से, ऊपर वाला जो आपका टेबल्स दिए गए हैं 2 और 5 का टेबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेबल की मदद से ही इसको हमको फिल करना है। यहाँ सेट पार्ट ये वाला है, सेट पार्ट मतलब यहाँ पे कलर किया हुआ है। अब इस सेट पार्ट में आपको ये लिखना है, जो दोनों के टेबल्स में आते थे ना, उस नंबर्स को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि 10 दोनों का टेबल में आता है, 20 दोनों का टेबल्स में आता है, 30 10। तो बस यही आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे वीडियो ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो लॉन्ग हो या कुछ हो, आप 1 दिन 2 दिन करके देख सकते, एक ही दिन में पूरा मत देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, अब इसका प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझेंगे ना। इसका प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग। अब पहला प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, तो हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि 2 इंटू जीरो अगर हम करते हैं, मतलब कि 2 मल्टीप्लिकेशन इंटू जीरो, तो हमारा आंसर क्या आता है। तो बस एक बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर्स हो, लाख हो, 2 लाख, 1000, 2000, 500, 200, 240, जो भी नंबर्स हो, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है जो नंबर्स, तो उस नंबर से अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो पूरा जीरो आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 को हम जीरो से मल्टीप्लाई किए तो आंसर सोचेगा कि 10 आ जाएगा सर, या तो 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं, जीरो आंसर आएगा, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, जीरो आएगा आंसर। कोई भी
99 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, हमारा आंसर 0 आएगा। मतलब कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर 0 इज़ 0। मतलब प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि 2 × 5 की है तो ये हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर है, 10। तो 10 हमारा ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब 2 × 0 करते हैं तो 0 हमारा आंसर आया, तो 0 हमारा क्या हुआ, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, मतलब कि कोई भी नंबर से हम अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब देखो कोई भी नंबर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला नंबर जो आपका बड़ा नंबर रहेगा वही नंबर्स आ जाता है आंसर। ठीक है, जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 था तो 1 ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही नंबर्स आ जाता है जितना जो उसमें बड़ा नंबर्स होंगे। जैसे कि 19 है, 1 है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, हमारा 19 है, तो 19 हमारा आंसर आएगा। अब जैसे 1 × 1 करते हैं तो आप बोलोगे सर इसमें दोनों में से तो दोनों सेम ही है, इक्वल है, तो इक्वल नंबर है तो दोनों में से कोई और लिख सकते हो 1, तो दोनों 1 ही है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा। अब डबल्स के बारे में पढ़, अब यहाँ डबल मतलब क्या हुआ, दुगना। ठीक है, डबल कर देते हैं। ठीक है, डबल ऑफ नंबर इज़ 2 टाइम्स द नंबर। अब क्या बोल रहा है कि जो नंबर होगा ना डबल, वो 2 बार होगा नंबर का, मतलब कि 2 बार होगा ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये लूडो का गोटी है, लूडो का गोटी में यहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 + 1 के कितना आंसर आता है, 2 आंसर आता है। अब ये दो हमारा डबल हुआ, अब ये दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा कितना आंसर है, 2 आया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दोनों डबल है, ठीक है, 2 + 2 डबल है दोनों, तो 2 + 2 हम लोग किए तो हमारा आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, आया ना 4। अगर हम 2 × 2 भी करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में ही ऐसा आएगा। जैसे कि अब हम एक नंबर्स लेते हैं, 3 + 3 कितना आया, 6 आया। अब 3 × 3 करेंगे तो क्या 6 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी में ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। यहाँ देखो 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो ये डबल नंबर्स का है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 9 हो जाएगा ना, तो ये अलग आंसर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वही चीज़ ग्रुपिंग वाला हो गई, यहाँ पे रिपीटेड एडिशन हो गया यहाँ पे, जो हम आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुके हैं। ठीक है, जैसे कि 3 + 3 है तो कितना बार 3 है, 2 बार 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 बार 3 है तो 2 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 6 आ जाएगा। सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ 4 है तो 4 + 4 8 हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बार 4 है, 2 बार 4 है, तो 2 × 4 लिखेंगे, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई देखो ये वाला क्वेश्चन है चैलेंज क्वेश्चन। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को अलग करने वाला रहता है, तो इसको आप समझो। बोल रहा है कि 3 ब्रदर्स, 3 भाई थे, राम, श्याम और ऊना। ठीक है, ऊना नाम का 3 ब्रदर्स थे, हम लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों ब्रदर्स का नेम लिख लिया गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि राम द यंगेस्ट, राम जो था वो सबसे छोटा था, वो क्या करता है, 2 बड़ा ऑर्डर करता है, अब 1 डोसा ऑर्डर करता है। तो ये खाने वाला चीज़ है रेस्टोरेंट में, वड़ा और डोसा। तो अब ये बोले कि 2 ये बड़ाज ऑर्डर किया और 1 डोसा ऑर्डर करता है, 2 वड़ाज एंड 1 डोसा ऑर्डर किया। अब दूसरा भाई तो कुछ ऑर्डर करेगा, तो वो क्या ऑर्डर करता है, ये बोल क्या रहा है, श्याम टोल्ड द वेटर, श्याम वेटर को बोलता है कि डबल द ऑर्डर फॉर हिम, मतलब कि उसी ऑर्डर को आप डबल कर दो। फिर ऊना भी बोलता है कि डबल व्हाट श्याम हैज़ टोल्ड, अब डबल करो जो श्याम ने ऑर्डर किया है। तो श्याम तो ऑर्डर कौन किया था, राम जो ऑर्डर किया था इसी को बोला था कि डबल कर देने के लिए। ठीक है, तो श्याम इसको बोला था, और फिर जो ऊना था वो बोला कि जो श्याम बोला है उसको वही ऑर्डर कर दो, वही सेम चीज़, उसी को डबल कर दो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो वही चीज़ बोल रहा है कि हाउ मेनी डोसा एंड वड़ा डिड ऊना गेट, अब ऊना को कितना डोसा और वड़ा मिला। तो अब यहाँ पे आप समझोगे, एकदम ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। पहले तो ये 2 बड़ा ऑर्डर किया था और 1 डोसा ऑर्डर किया था, कौन, राम। अब इसी को डबल करने के लिए कौन बोला, श्याम बोला। तो डबल मतलब कि 2 बड़ा हो गया, तो मतलब कि 2 बड़ा था तो अब 2 और ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 4 हुआ ना। अब एक डोसा, ठीक है, तो डोसा एक मतलब कि 2, 2 डोसा हो गया, मतलब कि 4 बड़ा हो गया और 2 डोसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो यहाँ पे हम लिख दिए फ्रेश 4 वड़ास और 2 डोसा। ये कौन ऑर्डर किया? श्याम ऑर्डर किया, मतलब कि वो डबल करने के लिए बोला, तो डबल मतलब कि 4 बड़ा और 2 डोसा हो गया उसका। अब यही जो श्याम ऑर्डर किया था उसको ऊना बोला कि इसको अब डबल कर दीजिए। तो इसको अब जब डबल किया तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो मतलब कि 4 के जगह पे डबल करते हैं, इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो अब बोला कि 8 डोसा इसको मिला और ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 वड़ास हो गया ना, सॉरी ये 4 डोसा हो जाएगा, ठीक है। 4 इधर डोसा लिखा हुआ है तो 4 डोसास और 8 वड़ास हो गया, ठीक है। तो ऐसे मिला इसको। और यहाँ पे जो हम समझाया था मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वही चीज़ है, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 और 0 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को, 4 × 1 है, मतलब कि 4 बॉल आपको एक ग्रुप दिया गया है, उसमें 4 बॉल को आपको ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर तो 4 बॉल्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि माला पैक्ड सम क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के लिए माला ना कुछ गिफ्ट्स को पैक की, ठीक है। सी पुट अ 1 कार्ड इन ईच बैग, मतलब कि एक कार्ड हर एक बैग में रखी। इफ़ देयर आर 10 बैग्स, अब बोल रहा है कि अगर 10 बैग्स हैं, ठीक है, अगर टोटल 10 बैग्स हैं और हर एक बैग में एक एक कार्ड रखती है, तो पूछ रहा हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कार्ड्स कितना होगा, राइट द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। तो हमको पता है कि 10 बैग्स थे टोटल और 1 गिफ्ट, वो मतलब कि 1 कार्ड वो सारे बैग्स में रखी, तो टोटल कार्ड्स कितना रखी सारे बैग में? 10 कार्ड्स रखी। सिंपल, हमारा आंसर आ गया। इस तरीक़ा से आपको करना है। नेक्स्ट है राइट द डबल ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इसको डबल लिखना है, मतलब कि 5 का डबल आपका कितना हो जाएगा? 10, 10 का डबल 20, इस तरीक़ा से ना। अब नंबर्स ऑफ फैन इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने फैंस हैं, तो उसका लिखना है नंबर्स ऑफ ब्लेड्स इन ईच फैन, मतलब कि हर एक फ़ैन में कितने ब्लेड्स हैं, तो हर एक फ़ैन में 3 ब्लेड्स होते हैं ना, ऐसे, ओके। तो इसी का सब सारे का डबल लिखना है, टोटल नंबर्स ऑफ ब्लेड, तो टोटल। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या करना है, यहाँ पे डबल नहीं लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, पहले नंबर्स ऑफ फैन। आपके क्लास में अगर 4 फैंस है, ठीक है, 4 फैंस में हर एक फैंस में 3-3 ब्लेड्स हैं, तो कितने ब्लेड्स हो गए चारों में? तो टोटल हमारा 12 ये ब्लेड्स हो गए हर एक में। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आएगा आंसर वो चीज़ लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बाबू स्टोरी सम्स है, इसको आपको हम बस समझा दे रहे हैं, हम इसको करेंगे नहीं, आपको खुद से करना है, ठीक है। देयर आर 5 बेंचेज इन अ क्लासरूम। ये टोटल कितने बेंचेस हैं आपके क्लास में? 5 बेंचेस है, 2 स्टूडेंट हर एक बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, तो यहाँ पे इसको 2 + 12, यहाँ पे जितना आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। और ग्रुपिंग कैसे करना हम आपको बता दिए हैं। पहले देखो कितना ग्रुप है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 5 ग्रुप्स हैं। और हर एक ग्रुप्स के बाद कितना स्टूडेंट है हर एक ग्रुप्स में? एक ग्रुप्स में 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 2 करेंगे, हमारा 10 स्टूडेंट्स हो गया, तो सिंपली यहाँ पे 10 आंसर। हम फर्स्ट आपको बता दिए, फिर से एक बार समझ लो। बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल ये देखो ग्रुप्स वाला है, 2 + 2 कितना ग्रुप्स हो गया? 5 ग्रुप्स हैं, तो 5 ग्रुप्स लिखिए, हर एक ग्रुप्स में कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 × 2 = 10, ऐसे आंसर आप ला सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिस्टर नैयर बेक्ड 5 ट्रेज ऑफ कुकीज़। अब यहाँ पे बिस्किट बनाता है कि मिस्टर नैयर है, ये यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 5 ट्रेज ऑफ कुकी, मतलब 5 ट्रे है जो हाथ में लिए हुए ना, ट्रे है उसमें कुकीज़ बनाता है, 5 ट्रे कुकीज़ बनाता है। और हर एक ट्रे में टोटल कितने बिस्किट्स हैं? 8 बिस्किट रखे हुए हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी कुकीज़ डिड ही बेक इन ऑल, तो पूछ रहा है कि टोटल कुकीज़ कितना बना है, तो आप क्या लिखो, 5 ट्रेज था, टोटल कितना था? 8 कुकीज़ था हर एक ट्रे में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो आएगा आंसर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैली पैक 10 लंचेस। सैली ने 10 लंचेस बॉक्स को पैक किया। सी पुट अ 4 सैंडविच। अब यहाँ बोल रहा है कि वो 4 सैंडविच हर एक लंच बॉक्स में, मतलब कि टोटल कितना लंच बॉक्स पैक की? 10 लंच बॉक्स पैक किया। अब 10 लंच बॉक्स में वो 4 सैंडविच को रखती। 4 सैंडविच रखने के बाद पूछ रहा है कि टोटल सैंडविच कितना हुआ?
तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो 10 × 4, 10 लंच है, 4 सैंडविच, तो इसको टोटल 40 सैंडविच। उस तरीके से इसी भी आप समझा दे रहे हैं, इसको आप बना 5 बॉक्सेस हैं और हर एक में कितने चॉकलेट्स हैं, 6 चॉकलेट हैं हर एक बॉक्स में। तो पूछ रहा है कि टोटल चॉकलेट्स कितना हुआ, तो 5 × 6 लिखना, जो भी आंसर आएगा। आप सारा एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिया और यहाँ पे आपको वही एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये स्टोरी है, आपको कंप्लीट करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के थ्रू, ठीक है। 2 × 5 = 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 5 = 10 है ना। तो रीता के पास कितने बैग्स हैं, आप यहाँ पे बैग्स 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर 5 लिखते हो तो हर एक बैग में वो कितना एप्पल्स रखी है, 2 एप्पल्स रखी है, ठीक है। तो उसके पास टोटल कितने एप्पल्स हुए, 10 एप्पल्स हुए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 बैग्स हैं, एक बैग्स में 5 एप्पल्स रखी, तब भी हमारा आंसर 10 ही आएगा। तो ऐसे कर लो। और ये वाला नंबर स्ट्रिप वाला, ये वाला हम नहीं बताने वाले, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसी बेसिस पे आपको ये करना है। ये भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये वाला बस हम आपको समझा देते हैं। देखो, देयर आर 5 रूम्स, 5 रूम्स हैं, ठीक है, 5 कमरा है और हर एक रूम्स में 2 फ़ैन लगे हुए हैं। तो कितने हुए फैंस, तो आप सिंपली 5 × 2 कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैथ्स। अगर और भी मैथ्स का कोई भी चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और मैं उस वीडियोस को भी अपलोड करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।